स्वागत है अल्फा इंस्टीट्यूट में। ठीक है, हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 3 का है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ठीक है, इसका हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन क्या है आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे लिया है, मनुष्य में क्या होता है भ्रूणी विकास। ठीक है, मनुष्य में क्या होता है भ्रूणी विकास की प्रक्रिया, या तो बोल सकते हैं कि ब्लास्टोसील की प्रवस्थाएं क्या होती है। और उसमें भी क्वेश्चन आपको पूछ सकता है कि निषेचन क्या है या फिर विदलन क्या है, विदलन कैसे होता है। तो ऐसे डिफरेंट टाइप्स के आपको क्वेश्चन 4-5 तरीके से पूछ सकते हैं। तो हम लोग देखते हैं पहले निषेचन क्या होता है। यहाँ पे मैंने डायग्राम भी बना दिया है, ब्लास्टोसील की प्रवस्थाएं। ठीक है, ये डायग्राम क्या है आपका, ब्लास्टोसील की प्रवस्थाएं। और जो आपका इसमें स्टार्टिंग में देखते हैं कि मानव में क्या होता है, कैसे स्टार्ट होते हैं निषेचन। तो नर क्या होता है, नर और मादा। जब नर का एन और क्या मादा का एन मिलकर क्या होता है निषेचन करता है, तो क्या बनता है 2n। ठीक है, इसको बोलते हैं जाइगोट, 2n। ठीक है, तो क्या होता है जब फर्टिलाइज होता है तो कौन सा होता है निषेचन जब। ठीक है, तो यन क्या होता है अगुणित होता है। नर का जो युग्मनज यन होता है वो क्या होता है कि यन जो होता है अगुणित होता है, और जो मादा का यन होता है वो भी अगुणित होता है। जब ये दोनों मिलते हैं तो क्या बनते हैं जाइगोट, और इसकी संख्या क्या हो जाती है 2n। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं ब्लास्टोसील की कितनी प्रवस्थाएं होती हैं। तो ब्लास्टोसील का निषेचन जो होता है 5 से 6 दिन बाद स्टार्ट होता है। कितने दिन बाद होता है, 5 से 6 दिन बाद स्टार्ट होता है। और इसमें क्या क्या होता है ब्लास्टोसील में जो होता है, ये कौन से ट्यूब में होता है, तो इसमें कौन सा ट्यूब में होता है, फेलोपियन ट्यूब। ट्यूब का नाम है फेलोपियन ट्यूब। इसमें से क्वेश्चन भी आता है, 1 नंबर में भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस ट्यूब में होता है, तो इसमें होता है फेलोपियन ट्यूब में। किस में होता है, फेलोपियन ट्यूब में। फेलोपियन नलिका में। ठीक है, तो किस में होता है, फेलोपियन नलिका में। और जो ब्लास्टोसील होता है कितने दिन में होता है, तो ये 5 से 6 दिन में कौन होता है, और किस में होता है मोरूला में के फेलोपियन नलिका में होते हुए किस में जाता है, गर्भाशय में। ठीक है, गर्भाशय में पहुंच जाता है। यहाँ पे हम लोग स्ट्रक्चर देखते हैं। ठीक है, ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर होता है ये कौन सा होता है, ये पश्च युग्मनज होता है। क्या होता है, ये पश्च युग्मनज होता है। उसके नीचे जो स्ट्रक्चर है ये क्या होता है, पूर्व युग्मनज। इसके बाद जो होता है एक जो क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, ये जो होते हैं मादा में होते हैं और ये कहते हैं नर में होते हैं। तो इसमें क्या होता है, उसके विभाजन के बाद कितनी कोशिका बनता है, तो 3 कोश की अवस्थाएं होती है। उसके बाद जब डिवीजन होता है तो क्या बनता है, 8 कोशिका का होता है, 8 कोश की स्टेज होता है। उसके बाद जब बनता है तो क्या बनता है, पश्च कोर पुटी बनता है। इसके बाद जो प्रोसेस होते हैं, जो पूर्व युग्मनज होता है, ठीक है, मतलब पहले का जो जाइगोट होता है, उसके बाद वो डिवीजन करता है तो क्या बनता है 2 कोश की अवस्थाएं। क्या बनता है, 2 कोश की अवस्थाएं। उसके बाद जब इसमें डिवीजन होता है कितने बनता है, 4 कोश की अवस्थाएं। उसके बाद क्या बन जाता है, कोरपुटी। इसमें भी कौन कौन सी लेयर पाई जाती है, तो लेयर इसमें पाई जाती है, पहला जो बाहरी लेयर होता है उसको बोलते हैं जोना पेलुसिडा। क्या बोलते हैं, जोना पेलुसिडा। इसके बाद कौन सी लेयर बनती है, ठीक है, तो इसके बाद बनती है भीतरी कोशिकीय पिंड, इसको बोलते हैं इनर सेल मास। सेम प्रोसेस इसमें भी होता है, तो इसमें भी क्या बनता है, इसमें भी यही बनता है इनर सेल मास। इसमें भी कौन कौन सी लेयर पाई जाती है, तो पहला लेयर जो ऊपरी लेयर होता है उसको बोलते हैं जोना पेलुसिडा बोलते हैं। उसके बाद जो लेयर होती है उसको बोलते हैं पोस्कोरक। क्या बोलते हैं, पोस्कोरक। और उसके बाद वाली जो लेयर होती है इसमें भी होती है 2 लेयर पाई जाती है। एक तो आधा जो सेल्स होता है उसको पोस्कोरक बोलते हैं, उसके बाद जो होती है उसको बोलते हैं राबर कोशिकाएं, सेल ऑफ राबर। ठीक है, उसको बोलते हैं राबर की कोशिकाएं। इसके बाद जो होती है जो 8 कोश की अवस्थाएं होती है, इसमें कौन कौन सी सेल पाई, तो बाहरी जो सेल होती है जोना पेलुसिडा होती है, यही आगे चल के इसका फॉर्मेशन कर लेता है। ठीक है, इसका इस तरह के स्ट्रक्चर में आ जाते हैं। उसके बाद जो इसमें सेल्स पाए जाते हैं उसको बोलते हैं ब्लास्टोसाइट, या आप बोल सकते हैं कोरपुटी। ठीक है, इधर तो सबको क्लियर हुआ क्या क्या बोलते हैं, तो इसमें बोल सकते हैं कोरपुटी, या तो इसको बोलते हैं ब्लास्टोसील। ठीक है, ब्लास्टोसाइट्स बोल सकते हैं। और इसमें जो बाहरी लेयर पाई जाती है तो इसको बोलते हैं जोना पेलुसिडा।
इसके बाद जो 3 कोश की अवस्थाएं होती है, ठीक है, इसमें जो होता है ऊपर जो होता है इसको बोलते हैं पोलर बॉडी, या तो इसको बोल सकते हैं ध्रुवी, ठीक है, इसको बोल सकते क्या बोल सकते हैं ध्रुवी काय। और जस्ट इसमें भी होते हैं, यहाँ पे भी होते हैं, पोलर बॉडी पाए जाते हैं, ठीक है, इसको भी बोलते हैं क्या बोलते हैं ध्रुवी काय। इंग्लिश में इसको बोलते हैं पोलर बॉडी। उसके जस्ट ऊपर पाई जाती है, क्या पाई जाती है, तंतु पाई जाती है, तंतु को बोलते हैं फिलामेंट। उसके ऊपर पाई जाती है अंड द्रव्य जो उसमें भरा रहते हैं, लिक्विड फ्लूइड टाइप, उसको बोलते हैं अंड द्रव्य, ठीक है, ओ प्लाज्मा। इंग्लिश में इसको बोलते हैं ओ प्लाज्मा और हिंदी में बोलते हैं अंड द्रव्य। इसके बाद जो इसकी बाहरी लेयर पाई जाती है उसको जो बोलते हैं जोना पेलुसिडा। इसमें बाकी सारी अवस्थाएं में क्या होती है, जोना जो पेलुसिडा है उसकी जो उसको स्ट्रक्चर है, तो स्टेज के साथ क्या होता है उसका स्ट्रक्चर भी चेंज होता रहता है। इसके बाद इसमें पाई जाती है क्या होती है मेल एंड फीमेल क्रोमोजोम, नर और मादा गुणसूत्र, और इसकी संख्या क्या होती है 2n होती है, ठीक है, मैंने वही बोला कि क्या होती है उसकी संख्या क्या होती है 2n होती है। उसके बाद जो होता है जब मोरुला कोशिकाएं होती हैं, ठीक है, जब मोरुला कोशिकाएं जो गर्भाशय में पहुंचती हैं तो उसमें ग्रंथियों के जो स्रावित पोषक पदार्थ होते हैं उसको ग्रहण करने लगती है, ठीक है। उसके बाद जब नेक्स्ट होते हैं, जो नेक्स्ट फिगर है पूर्व युग्मनज, इसमें क्या होते हैं, इसमें तो मादा गुणसूत्र अलग होते हैं, ठीक है, इसमें क्या थे मेल और फीमेल, मतलब मादा और नर क्रोमोजोम थे एक ही में थे। लेकिन जब पूर्व युग्मनज में इसमें होते हैं तो इसमें क्या होते हैं, इसमें क्या होते हैं कि मादा गुणसूत्र और जो होते हैं नर पूर्व केंद्रक, मेल कंप्लीट न्यूक्लियस, नर पूर्ण केंद्रक, ये क्या होते हैं अलग अलग होते हैं। और जो पोलर बॉडी होते हैं वो भी क्या होते हैं यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, इसको बोलते हैं ध्रुवी काय। इसके बाद ये डिवीजन करके क्या बनाता है 2 कोशिकीय अवस्थाएं, 2 सेल स्टेज। इसमें जो होता है बाहरी लेयर इसको जोना पेलुसिडा बोलते हैं, इसके बाद वाला जो होता है उसको बोलते हैं लघु कोरपुटी, स्मॉलर ब्लास्टोसील। इसके बाद जो यहाँ पर होता है उसको पोलर बॉडी बोलते हैं। इसके बाद ये डिवीजन करके क्या बनाता है 4 कोश की अवस्थाएं, लेकिन इसमें क्या बनाता है 8 कोश की अवस्थाएं बनाता है, ठीक है। इसके बाद ये होता है जोना पेलुसिडा, ये बाहर का होता है, ये पूर्व केंद्रीय होता है। तो ये स्ट्रक्चर तो समझ में आता है सबको, ठीक है। और इसके बाद इसमें एक क्वेश्चन भी पूछा है कि विदलन क्या होते हैं। तो विदलन क्या होता है, विदलन की जो अवस्थाएं होती है वो 24 घंटे बाद शुरू होती है। जो विदलन के जो युग्मनज होते हैं, जो विदलन की प्रक्रिया होती है कितने घंटे बाद स्टार्ट होती है, तो 24 आवर्स बाद, ठीक है, 24 घंटे बाद जो होती है विदलन की प्रक्रिया स्टार्ट होती है। और जो मानव में जो प्रत्यक्ष भ्रूणी होते हैं वो कहाँ पे होते हैं, गर्भाशय के मतलब गर्भाशय में होता है। ये पूरी प्रक्रिया कहाँ पे प्राय होती है, तो गर्भाशय में होता है, ठीक है। इसको बोलते हैं यूथेरस, क्या बोलते हैं, एक मिनट, तो ये प्रक्रिया होती कहाँ है पूरा, तो कहाँ पे होती है यूथेरस में, ठीक है, गर्भाशय में। कहाँ पे पूरी प्रक्रिया होती है, तो गर्भाशय में होती है, ठीक है। कहाँ पे पूरी प्रक्रिया होती है, तो गर्भाशय में होती है। और जो विदलन की प्रक्रिया कहाँ से कब से शुरू होती है, तो ये प्रक्रिया शुरू होती है 24 घंटे बाद से युग्मनज में विदलन की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है। और इसमें क्या होता है, कौन सा विभाजन होता है, तो समसूत्री विभाजन होता है। कौन सा विभाजन होता है, समसूत्री विभाजन होता है, ठीक है, समसूत्री विभाजन होता है। और ये क्या विखंडन कौन सा क्या होता है विखंडन, ये कौन सा जो विदलन में होता है समसूत्री विभाजन होता है, उसमें क्या होता है जो कोशिका की संख्या रहती है वो बढ़ता रहता है और क्या होता है घटता रहता है। इतना तो क्लियर हुआ सबको, क्या होता है बढ़ता रहता है और घटता रहता है, और उसमें जो होता है विखंडन होता है वो सतत विखंडन होता रहता है, मतलब कंटिन्यू विखंडन होता रहता है और उसकी संख्या क्या होती है बढ़ती रहती है और उसकी संख्या क्या होती है घटती भी रहती है। और ये विदलन की प्रक्रिया जो होती है ये 24 घंटे बाद स्टार्ट होती है, तो उसको क्या कहते हैं विदलन की प्रक्रिया, विदलन कहलाता है, ठीक है। और इंग्लिश में इसको विदलन को क्या बोलते हैं, क्लीवेज बोलते हैं, ठीक है, ठीक है, क्या बोलते हैं तो क्लीवेज बोलते हैं, ठीक है। क्या होता है विदलन को क्लीवेज बोलते हैं। और इसमें जो होता है विदलन में जो होती है उसमें जो इसमें अंतरावस्था होती है वो डीएनए के संश्लेषण में होता है। किसमें होता है, डीएनए का संश्लेषण होता है अंतरावस्था में केवल,
और उसके बाद इसमें क्या होता है, इसमें कोशिका की वृद्धि नहीं होती है। जो क्लीवेज होता है उसमें कोशिका की वृद्धि नहीं होती है। ये तो कंफर्म हो गए कि विलयन किसे कहते हैं। और ये पूरी प्रक्रिया होती कहाँ पे है, तो गर्भाशय में होती है। अब इसके बाद देखते हैं निषेचन क्या होता है। ठीक है, तो इसमें देखते हैं निषेचन क्या होता है। तो जो निषेचन होता है वो अगुणित शुक्राणुओं द्वारा होता है। ठीक है, अगुणित नर शुक्राणु होता है, क्या होता है, जो निषेचन होता है। ठीक है, उसमें क्या होता है, अगुणित अगुणित नर शुक्राणु। ठीक है, ये क्या होता है, यन होता है। और इसमें क्या आता है, अगुणित मादा अंडाणु, ये भी क्या होता है, यन होता है। ठीक है, ये दोनों जब निषेचित करते हैं तो क्या बनाता है, 2 यन। क्या बनाता है, ये बनाता है 2 यन। ठीक है, और जो ये 2 इसके फलस्वरूप ये संयोजन से जब ये 2 यन बनाता है, ठीक है, ये दोनों के क्या होते हैं, संयोजन। क्या होते हैं, संयोजन। तो बनाता क्या है, 2 यन। ठीक है, ये जो क्रिया होती है इसके फलस्वरूप क्या होता है, जाइगोट का निर्माण होता है। क्या होता है, जाइगोट का निर्माण होता है। तो इसके फलस्वरूप क्या होता है, जाइगोट का निर्माण होता है। ठीक है, तो संयोजन हो गया, तो क्या बनेगा, जाइगोट। ठीक है, युग्मनज बनेगा। ठीक है, इसकी संख्या क्या होती है, 2 यन। 2 यन कैसे हुई, अब जब नर का जो था, मेल का जो शुक्राणु की संख्या होती है यन होता है, और जो मादा का होता है अगुणित होती है, तो क्या होता है, यन होता है। और ये जो ना जो संयोजन करके बनाते हैं तो क्या बनाते हैं, 2 यन। और ये कौन सा फॉर्म में होता है, जाइगोट फॉर्म में होता है। इतना तो सबको क्लियर हुए। इसके बाद क्या होता है इसमें कि और ये कौन सी ट्यूब में कंप्लीट होता है, तो फैलोपियन ट्यूब में। किसमें, फैलोपियन ट्यूब में। ठीक है, और ये किसमें होता है, स्तनियों के नलिका में होता है। ठीक है, ये जो होता है और किसमें होता है, ये फैलोपियन नलिका में है, तो इसको बोल सकते हैं फैलोपियन ट्यूब में। कौन सा होता है, जो निषेचन होता है। ठीक है, इसके बाद होता है निषेचन क्या होता है, ये तो बता ही दिए। ठीक है, अगुणित जो शुक्राणु होते हैं, नर शुक्राणु होते हैं और मादा शुक्राणु होते हैं, और इसमें जो होता है, ठीक है, इसके बाद जो संयोजन करते हैं तो क्या बनाता है, युग्मनज बनाता है। तो ये कौन सा युग्मनज होता है, कितने होता है, ये तो 2 यन होता है। और ये कौन सी नलिका में होता है, तो बता देते हैं किसमें, फैलोपियन ट्यूब में होता है। इसके बाद क्या होता है कि इसके बाद एक पॉइंट बताना था कि रोपण क्या होता है। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इन्फ्ला। ठीक है, रोपण क्या होता है। और जो रोपण की प्रक्रिया होती है कितने दिनों बाद होती है, तो 7 दिन में होती है। कितने निषेचन की, कितने 7वें दिन से स्टार्ट होता है। ठीक है, रोपण की प्रक्रिया क्या होती है, निषेचन के 7वें दिन। ठीक है, 7वें दिन क्या होता है, निषेचन के 7वें दिन स्टार्ट होता है। और कहाँ होता है, ब्लास्टोसिला के गर्भाशय में। क्या होता है, ब्लास्टोसील गर्भाशय। ठीक है, कहाँ होता है, तो ब्लास्टोसील गर्भाशय में होता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, ये कौन सा स्टार्ट होता है, तो क्या होता है, रोपण प्रारंभ हो जाता है। कितने दिनों बाद होता है, 7 दिनों बाद होता है। और किसमें होता है, ब्लास्टोसील गर्भाशय में होता है। क्या स्टार्ट होता है, तो रोपण प्रारंभ हो जाता है। ठीक है,
यहाँ तो सबको क्लियर हुई डायग्राम पूरे मैंने जो इतना बताया तो क्लियर हो गया। उसके बाद क्या मैंने बताया, निषेचन बताया और मैंने क्या बताया था, विदलन बताया था। विदलन मतलब क्लीवेज। और विदलन कब स्टार्ट होता है, तो स्टार्ट होता है 24 घंटे बाद। ठीक है, विदलन की जो प्रक्रिया स्टार्ट होती है 24 घंटे बाद होता है। इसमें यही ध्यान रखना है कि कितने दिन बाद कितने घंटे बाद स्टार्ट हो रहा है। और जो रोपण की प्रक्रिया होती है तो निषेचन, और ये कब स्टार्ट हो रहे थे। ठीक है, इसके पहले मैंने क्या बताया था, जो मॉरेला स्टेट था वो क्या था 5 से 6। ठीक है, और जो ये प्रक्रिया होती है, जो रोपण की प्रक्रिया प्रारंभ होती है तो कितने दिन से होती है, 7वें दिन से होती है। ठीक है, इतने तो क्लियर हुए। उसके बाद जो होता है, जो ब्लास्टोसिल की जो प्रारंभ होता है तो बाहरी लेयर कौन सा होता है, ट्रोफोब्लास्ट। क्या होता है, ट्रोफोब्लास्ट। ठीक है, क्या होता है, ट्रोफोब्लास्ट। ठीक है, और ये कौन सा इस तरह से सबसे बाहरी सतह होता है, कौन सा होता है, सबसे बाहरी सतह होता है, बाह्य स्तर। ठीक है, बाह्य स्तर होता है। और इसमें जो होता है, जो ट्राफोब्लास्टियन रसांकुर भी कहते हैं। किसको ट्राफोब्लास्टियन रसांकुर कहते हैं। ठीक है, तो क्या बोलते हैं उसको, ट्राफोब्लास्टो रसांकुर। ठीक है, कहाँ पे होता है ट्राफोब्लास्ट रसांकुर। क्या होता है, जो ट्राफोब्लास्ट के जो बाह्य सतह पे जो रसांकुर होते हैं उसको बोलते हैं ट्राफोब्लास्टो रसांकुर। ठीक है, जो ट्रोफोब्लास्ट के बाह्य स्तर पे क्या होते हैं, रसांकुर होते हैं। रसांकुर होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, ट्राफोब्लास्टो रसांकुर बोलते हैं। ठीक है, या तो बोल सकते हैं ट्राफोब्लास्टियन रसांकुर। इतना तो सबको क्लियर हुआ क्या क्या बोलते हैं। इसके बाद जो होता है, इसकी सहायता से क्या होता है, निर्माण इसके, तो किसमें उसके टिप्स होता है, इसमें एक और वर्ड आता है अपरा। क्या होता है, अपरा। और इसमें क्या होता है, इसको बोलते हैं प्लेसेंटा। ठीक है, क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा। ठीक है, यहाँ तक तो सबको क्लियर हुए। और इनकी सहायता से क्या होता है, ब्लास्टोसील गर्भाशय रोपित होती है। किसकी सहायता से, अपरा की सहायता से। ठीक है, तो किसकी सहायता से रोपित होता है, ब्लास्टोसिल गर्भाशय। जो गर्भवती महिलाएं होती हैं, ठीक है, गर्भवती जो मादाएं होती हैं उसमें जो होते हैं ऑक्सीजन, और फिर ऑक्सीजन होता है, पोषण होता है, न्यूट्रिशन किसके द्वारा जाता है, तो अपरा प्लेसेंटा के द्वारा। ठीक है, और ये जो गर्भाशय होता है जो मॉड्यूलर स्टेज में होता है तो किस ट्यूब में होता है, तो फैलोपियन ट्यूब में होता है। इतना सबको क्लियर हुआ। और इसमें एक जो जराइज की कोशिकाएं होती हैं उसमें हेमिया जो ह्यूमन होता है वो हेमियन क्यूरान और ग्रेनोट्रोपियन हार्मोन्स पाया जाता है। क्या पाया जाता है, गोनेडोट्रोपियन हार्मोन्स। उसमें एक हार्मोन्स भी होता है, उसका नाम होता है गोनेडोट्रोपियन हार्मोन। ठीक है, गोनेडोट्रोपियन हार्मोन्स। और ये कहाँ पे होते हैं, जो जरायुज की कोशिकाएं होती हैं। ठीक है, जरायुज की कोशिकाएं होती हैं वहाँ पे क्या होते हैं, गोनेडोट्रोपियन हार्मोन्स पाए जाते हैं। और ये क्या होते हैं, इसका स्रावण भी करती है। ठीक है, और जो ये इसका जो हार्मोन्स होता है क्यों स्रावण करती है, तो गर्भावस्था को बनाए रखने के लिए। गर्भावस्था को, ठीक है, गर्भावस्था को क्या कहते हैं, बनाए रखने के लिए काम करती है। और जो गर्भावस्था में जो न्यूट्रिशन होता है, ऑक्सीजन होता है, किसके द्वारा जाता है, तो प्लेसेंटा के द्वारा जाता है। और एक पूरे जो होते हैं मॉड्यूलर ये ब्लास्टोसिल स्टेज किस ट्यूब में होते हैं, तो फैलोपियन ट्यूब में होते हैं। और ये कितने दिन बाद निषेचन के होते हैं, तो 7वें दिन बाद होते हैं। ठीक है, 7वें दिन से निषेचन होते हैं।
और जिसके पहले मैंने स्टार्टिंग में एक पॉइंट बताया था विदलन होते हैं, तो विदलन किसके द्वारा कितने घंटे में होते हैं, तो 24 घंटे के बाद जो प्रक्रिया स्टार्ट होती है वो क्या कहलाती है, विदलन कहलाती है। ठीक है, इसके बाद जो होते हैं 7वें दिन से स्टार्ट होते हैं आपके, ठीक है, रोपण की प्रक्रिया होती है। इतना सबको क्लियर हुआ है। और इसको एक और नाम से बोलते हैं, जो ग्रेनोट्राफियन होता है उसको एक और नाम से बोलते हैं HCGH, HCGH, ठीक है, HCGS, इसको बोलते हैं ह्यूमन क्रोनोनिक, ठीक है, ग्रेनोट्राफियन हार्मोन्स। ठीक है, इतना सबको क्लियर हो गए। मैंने जो जो बताया जितना भी है, ठीक है, डायग्राम में मैंने बता दिया, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे लास्ट है। थैंक यू।